Good morning, students. Now we will continue with our same chapter, chapter number 5, the story of Eklavya. Yesterday we finished our chapter, page number 60, first page of this chapter, and now today we will continue with the second page, that is page number 61. First I will read and then I will explain. Okay, so the first paragraph of page number 61 is, when we were young, we were friends. He said, but now I am a king with all the riches of his great kingdom, and you are a poor man. How can two such people be friends? Only equal can be friends. What do you know and what can you do? Drona was very sad and very surprised. Since I last met you, I have learned the science of archery, he told the king. I care nothing for your archery, laughed Drupad. We have plenty of fine archers in the kingdom of Panchal. We do not need you. Drona was very sad, but he was also very angry, and he left the palace. Now I will explain these lines in English. The king Drupad said to Drona that they were friends when they were young. Now he is a king of great kingdom of so many rich person. He means Drona, and now Drona is a poor man. So how they can be friend now? The king further said that people of equal status can be friend. He asked him what he know, what he can do. Because of these things, Drona became very sad as well as surprised. Why Drona was surprised? Because he was surprised to see the attitude of his old friend. Still, Drona replied to the king that since he met with Drupad last time, he learned a lot of things about archery. But king laughed on hearing this and said, he don't care or don't require his archery, as there are already so many talented archers in his kingdom Panchal. So they don't need him. Drona gets very sad as well as angry, and he left the palace at once. Now I am going to explain these lines in Hindi. राजा ध्रुपद ने कहा कि वो तब मित्र थे जब छोटे थे, अब वह राजा बन गया है अमीरों के देश पांचाल का। मतलब जो द्रुपद थे वो किसके राजा थे? जो रिच किंगडम था, ये उस किंगडम के राजा थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं अब राजा बन चुका हूँ, और वो किसका राजा? जो अमीर देश था उसका राजा बन चुका हूँ, और हम तब दोस्त हुआ करते थे जब हम छोटे थे। ठीक है। वे द्रोणा और उन्होंने बोला कि और तुम देखो, तुम तो गरीब हो, इस तरह के दो व्यक्ति मित्र कैसे हो सकते हैं? मतलब ध्रुपद ने कहा कि एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति दोस्त कैसे हो सकते हैं? मित्रता तो सिर्फ बराबर के व्यक्तियों में ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर तुम भी अमीर होते तो हम दोनों की दोस्ती हो सकती थी, एक गरीब और एक अमीर की दोस्ती कैसे हो सकती है? और दोस्ती हमेशा बराबर वालों के बीच में होती है, ऐसा बोला। राजा ने पूछा, तुम क्या जानते हो, या तुम्हें किस चीज का ज्ञान है और क्या कर सकते हो? द्रोणा यह सब सुनकर बहुत दुखी और आश्चर्यचकित हुए। उसने कहा कि जब हम आखिरी बार मिले थे तब उसने धनुर्विद्या के बारे में सीखा है। राजा ध्रुपद हंसा और कहा कि मुझे तुम्हारी धनुर्विद्या की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साम्राज्य में, मतलब उसके पैलेस में, उसके किंगडम में पहले से ही बहुत अच्छे अच्छे धनुर्धर हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे आर्चरर पहले से भी हैं। मुझे तुम्हारी धनुर्विद्या की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। द्रोणा बहुत दुखी और नाराज हुए और महल से चला गया।
ठीक है, समझ में आया? मतलब जब जो द्रोणा थे जब वहाँ पहुँचे तो उसने बताया कि हम पहले बचपन में दोस्त हुआ करते थे। तो द्रुपद ने बोला कि कैसा है दोस्त? वो बचपन की बात है, अब हम लोग मैं एक अमीर देश का राजा बन चुका हूँ और तुम देखो तुम कितने गरीब हो, और दोस्ती हमेशा बराबर वालों के बीच में होती है, एक गरीब एक अमीर के बीच में दोस्ती नहीं होती है। उसने बोला कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या हो बताओ? तो उसने बोला जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो मतलब मैंने धनुर्विद्या बताई थी तुमको। तो उसने बोला मुझे तुम्हारे धनुर्विद्या की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो आर्चरर थे, जो द्रोणा थे वो बहुत बड़े आर्चरर थे। तो उन्होंने बोला मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे किंगडम में पहले से ही बहुत बड़े बड़े धनुर्धर हैं। इस बात से जो द्रोणा थे वो बहुत क्या हो गए, दुखी हो गए और नाराज होकर वहाँ से पैलेस से, उसके महल से चले गए। Okay, now we will continue. Here, when he was traveling on the road to Hastinapur, he met the Krupi prince. Their ball had fallen into an old well, and however much they tried, they could not get it out. Can you help us? They asked Drona. Can you shoot? asked Drona. We have learnt archery, replied the young prince. But we don't know how to get the ball out of the well. I will show you, said Drona. He picked some blades of grasses from beside the well. Then he held up a blade of grass and said, "See, I throw this grass." Here, look, there is a word used as a collective noun, that is blade of grasses. Okay, now I will explain this in English and then I will tell you in Hindi. While Drona was returning from the palace of Drupad, en route he met with the prince of Kuri. While playing, the ball of prince has fallen into a well. Okay, and despite of lot of efforts, they could not take it out. On seeing Drona, prince asked to help them in taking out the ball. Drona asked them whether they can shoot. Means here shoot means use of bow and arrow. Prince replied that they have learned the archery, but they did not know how to take out the ball from the well. Drona replied that he will show them how to take out the ball. He picked one blade of grasses which were available near the well and said that now he will throw it. Now I am going to explain this in Hindi. Okay? जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में वापस लौट रहा था मतलब जब जो द्रोणा थे वो जब द्रुपद के पैलेस से महल से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में हस्तिनापुर के पास द्रोणा को एक कुरी राजकुमार मिले। उनकी जो गेंद थी, बॉल थी, खेलते खेलते कुएं में गिर गई थी। उन राजकुमारों ने उसे निकालने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो बॉल को कुएं से नहीं निकाल सके। उन राजकुमारों ने द्रोणा से कहा कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? द्रोणा ने कहा, क्या तुम तीर चला सकते हो? क्या तुम्हें तीर चलाना आता है? राजकुमारों ने जवाब दिया, हमने तीरंदाजी सीखी है लेकिन हम नहीं जानते कि बॉल को कुएं से कैसे निकालना है। उस पे द्रोणा ने कहा, मैं बताता हूँ। उन्होंने कुएं के पास जो घास लगी थी, जो कुएं के पास घास थी, उसमें से घास के कुछ ब्लेड्स लिए। ब्लेड्स मतलब घास की तेज पत्ती, जो शार्प लीव्स होती है ना, उनको ब्लेड लिए। फिर उनमें से एक ब्लेड लिया और कहा, देखो अब मैं इसे फेंकूंगा। ओके,
मतलब जब वो मेरे कहने का मतलब है कि जब द्रोणा जो थे उसके पैलेस से वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में उनको कुरु एक जगह है उसके राजकुमार को देखा, खेलते हुए देखा, और वो राजकुमार जब खेल रहे थे तो खेलते खेलते उन राजकुमार थे उनकी जो बॉल थी वो कुएं में चली गई, गेंद कुएं में चली गई। अब वो बहुत ट्राई करने के बाद भी वो कुएं से नहीं निकाल पा रहे थे, तो उन्होंने जो प्रिंस थे उन्होंने बोला कि क्या तुम हमारी गेंद को निकालने में मदद करोगे। तो द्रोणा ने पूछा तुम्हें क्या तीरंदाजी आती है। तो उसने बोला हाँ हमने सीखा तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कुएं से बाहर कैसे निकलेगी। ठीक है, तो उसने बोला कि द्रोणा ने बोला ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कुएं से बाहर कैसे निकलेगी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और द्रोणा ने क्या किया कि जो कुएं के पास घास, मतलब ब्लेड ऑफ घास, यहाँ पे जो ये ब्लेड ऑफ ग्रास लिखी हुई है, ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड इज अ कलेक्टिव नाउन विच इज यूज्ड फॉर ग्रास। तो जो वो ब्लेड ऑफ ग्रास मतलब घास की तेज पत्तियां जो होती हैं वो लगी हुई थी। उन्होंने उन्होंने वो उसमें से एक तेज पत्ती निकाल लिया और फिर उनमें से एक ब्लेड लिया और कहा देखो अब मैं इसे फेंकूंगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Straight as an arrow, the blade of grass flew down the well and stuck into the ball. Then Drona sent a stream of grass down the well, and each blade of grass stuck into the one below it, and making a chain. Drona took hold of the grass chain, pulled up the ball, and gave it to the prince. The Kuru prince was amazed and delighted. They asked Drona to stay with him as their teacher. All the young prince became expert in the use of bow and arrow and other weapons too. But of all the king prince, Arjuna was Drona's favorite. Now I am going to explain these lines in English. The blade of grasses thrown by Drona went down like an arrow and stuck with the ball. After that, Drona threw many blades one by one, which went down and stuck into previous blade, and it became a chain. Then Drona pulled out the ball with the help of this chain and handed over to prince. The Kuru prince were happy and surprised and asked Drona to stay with them. Drona continued with them and taught them the archery, because of which the prince of Kuru became an expert in archery as well as other weapon. But among all the prince, Arjuna was the favorite of Drona. Okay? Now अब मैं हिंदी में आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है। जो ब्लेड द्रोणा मतलब जो वो एक घास के पत्तों को वो फेंक रहे थे, द्रोणा ने फेंका तो वो तीर की तरह नीचे कुएं में गया और बॉल में चिपक गया। ठीक है, चिपक गया या कह सकते हो कि बॉल में घुस गया। उसके बाद द्रोणा ने एक के बाद एक कई ब्लेड फेंके जो एक दूसरे में घुसते चले गए और इस तरह एक चेन बन गई। द्रोणा ने उस घास को जंजीर की मदद से बाल को बाहर निकाल लिया। मतलब द्रोणा ने ऐसे फेंके, वो जितने ब्लेड्स थे ऐसे फेंके कि वो एक चेन की तरह बन गया। और फिर उस द्रोणा ने क्या किया, उस चेन की मदद से, घास के चेन की मदद से उस बॉल को क्या किया, बाहर निकाल लिया और राजकुमारों को दे दिया। सभी राजकुमार खुश हुए और साथ ही आश्चर्यचकित भी हुए। उन्होंने द्रोणा से कहा कि वे उनके साथ ही रुक जाएं। इस प्रकार द्रोणा उनके साथ रुक गए। एक गुरु की तरह राजकुमार उनके निर्देशन में तीरंदाजी और दूसरे हथियारों में निपुण हो गए। लेकिन सभी राजकुमारों में अर्जुन द्रोणा के सबसे पसंदीदा शिष्य थे। ठीक है, मतलब फिर उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया द्रोणा से कि आप वहाँ रुक जाइए, हमको तीरंदाजी सिखाइए, बाकी अस्त्र शस्त्र की विद्या दीजिए। तो द्रोणा वहाँ रुक गए और उन्होंने उनको सिखाना शुरू कर दिया। और जब वो धीरे धीरे करके जितने राजकुमार थे वो सारे उन सब चीज़ों में निपुण होते चले गए, मतलब उनको महारत हासिल होता चला गया। लेकिन जितने भी राजकुमार थे उसमें से सबसे अगर फेवरेट था द्रोणा का कोई राजकुमार फेवरेट थे तो वो कौन थे,
वो थे अर्जुन. ठीक है. Till then revise it, and tomorrow we will continue with next page, that is page number 62. Till then read and revise it carefully. Okay.